उठाएंगे। हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा करता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत प्रतिज्ञा करता है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है को तृप्त करता है। प्रभु बांदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथ तथा विधवाओं को संभालता है। किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सियोन वह पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस वचन पाठ पर हमें आशीष दे। वचन संहिता यानी कि स्तोत्र ग्रंथ साम 146 में एक वचन यहाँ लिखा है, वे प्राण निकलते ही ना तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। ईश्वर की वाणी है। परमेश्वर आज स्तोत्र ग्रंथ में हमें एक बात बता रहा है, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का जीवन, संत याकूब बताता है, मनुष्य का जीवन कैसा है? भाप की समान। कैसा है? भाप की समान। और पानी का बुलबुला आपने देखा है ना, जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो बुलबुले की तरह वो ढबकना शुरू करता है और जैसे जैसे वो क्या होता है, पानी का बुलबुला ढबकता है तो भाप की नाई ऊपर चढ़ लगता है, ऊपर चला जाता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य ये ना सोचे कि वो सब कुछ प्राप्त कर ले, मनुष्य ये ना सोचे कि वो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि स्तोत्र ग्रंथ कहता है, दाऊद कहते हैं यहाँ पे स्तोत्र ग्रंथ में बताता है ईश्वर की वाणी कि मनुष्य का जीवन क्या है? मिट्टी के समान है। वो कब मिट्टी में मिल जाएगा कोई नहीं जानता है, कब किसकी मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता, कब प्रभु में कौन सो जाएगा कोई नहीं जानता। संत याकूब कहता है मनुष्य किसी बात पर घमंड ना करे। अगर वो किसी बात पर घमंड करना चाहते हैं तो ईश्वर के नाम पर घमंड करे, ईश्वर के नाम पर अपने को घमंड करे कि हाँ कृष्ण हमारा परमेश्वर है। क्योंकि आपका जीवन, आपका सांस, आपका प्राण, ये तीन चीजें भी आपकी अपनी नहीं है, आप स्वयं भी अपने आप के नहीं हो। ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा है। ईश्वर ने आपको बनाया, ईश्वर ने आपको रचा, ईश्वर आपके हर कदम पर आपकी जरूरतों को पूरा करता है और ईश्वर ही सारी चीजों को आपके जीवन में लाता है। वो ईश्वर कहता है कि मनुष्य एक मिट्टी के समान है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। वास्तविक मनुष्य जो है ना, मनुष्य को परमेश्वर ने कहाँ से बनाया? मिट्टी से बनाया। हम लोग जब लेंथ पीरियड शुरू हुआ था तो इससे पहले हम लोग ऐश वेडनेसडे हमने बनाया, उसमें क्या था? राग बुधवार।
वो क्या उस मिट्टी को, उस राख को हम लोग क्या उसको ये चिन्ह कर रहे हैं कि मानव तो मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। मतलब हमारा जीवन एक मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन इसमें सांस किसने फूका? परमेश्वर ने, ईश्वर ने फूका। आप जानते हो जीव जंतु उनके पास जीवन है, उनके पास हमारी तरह परमेश्वर ने विवेक नहीं दिया, उनके पास प्राण है, लेकिन जो सांस है उनके पास वो नहीं है। विवेक वो चीज नहीं है जो हमारे में है, जो परमेश्वर ने हमें दिया। वो परमेश्वर कहता है ना तो शासकों का भरोसा करना और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। क्या बोलना चाहता है ईश्वर? मनुष्य पे भरोसा मत करो। आप मनुष्य पे ज्यादा भरोसा करोगे आपको धोखा मिलेगा। आप मनुष्य से ज्यादा डिस्कस करोगे अपने समस्याओं को, वो आपकी सुनेगा जरूर, लेकिन जैसे आप चले जाओगे पीठ पीछे वो क्या करेगा? आपकी बुराई करेगा। न शासकों पे भरोसा करो, न किसी मनुष्य पे भरोसा करो, क्योंकि वो तुमको बचाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। वो आपको नहीं बचा सकता है। बड़े से बड़े प्रॉब्लम में आप फंसोगे बिना, कोई बड़ा अधिकारी आपको नहीं बचा सकता, कोई बड़ा पोस्ट वाला आपको नहीं बचा सकता। आप बड़े बीमारी में चले जाएंगे तो क्या डॉक्टर आपको बचा सकता है? वो मेडिसिन दे सकता है, दवा दे सकता है, लेकिन जब आप लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो डॉक्टर भी क्या बोलता है? आप अपने ईश्वर को याद कर लीजिए, अपने ईश्वर को याद करिए कि इसका जीवन बचने वाला नहीं है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर को भी ईश्वर ने बनाया जरूर, लेकिन डॉक्टर को परमेश्वर ने ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो जीवन की सांस को फूके, वो नई अथॉरिटी दिया। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, प्रभु के दास दासी को जो प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, वो मुर्दों को भी जी उठाने का ताकत, वो पावर देता है। लेकिन ये कैसे होता है? मनुष्य या प्रभु के दास दासी के द्वारा नहीं, प्रभु की आत्मा प्रभु के दास दासी के ऊपर कार्यरत करती है, तभी जाकर एक व्यक्ति जिंदा होता है। हालेलुया। ईश्वर की आत्मा अगर आपके साथ नहीं चलती है तो आप किसी मुर्दे को जिला नहीं सकते हैं। इसी का वर्णन हम लोग अगर देखते हैं दूसरा राजा के ग्रंथ में, एक ऐसी बहन की कहानी है। एक ऐसी बहन है जो प्रभु के दास के लिए सोच रही थी। जैसे आप लोग कभी कभी मेरे लिए सोचते हो, मेरे लिए दुआएं करते हो, सचमुच आप लोग की प्रार्थना से मैं ठीक रहती हूँ। आप लोग की प्रार्थना के चलते मैं जहाँ दूर दूर सेवा के लिए जाती हूँ, वहाँ से जब मैं सुरक्षित लौटती तो मैं जान जाती हूँ कि मेरे लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक ऐसी बहन है जिसको संतान नहीं है, पति पत्नी है, और वो बहन देखते हैं प्रभु का दास डेली इसके घर से पार होता था। तब उसने अपने पति से जिक्र किया और डिस्कस किया कि सुनिए जी, एक प्रभु का दास हमारे घर से हमेशा इधर से रास्ते से होकर जाता है, क्यों ना हम उसके लिए अटारी पर, मतलब उस समय में मिट्टी के घर के 2 तल्ला 3 तल्ला बिल्डिंग बनते थे उस जमाने में, तो उन्होंने कहा कि सेकंड वाली अटारी पर उस प्रभु के दास के लिए एक क्या रखेंगे? बिछौना रखेंगे, एक टेबल रखेंगे और एक लाइट को रखेंगे। वो जब भी इधर से पार होंगे उन्हें हम विनती करेंगे कि हमारे ऊपर वाली अटारी में वो रेस्ट ले और जाए। उस बहन ने इस तरह का विचार रखा और उसके पति से उसने डिस्कस किया और उसके पति ने उसको एक्सेप्ट किया और ऊपर में उसने प्रभु के दास के लिए इस तरह का बिछौना, टेबल, लाइट लगा दिया। तब एक दिन वो प्रभु का दास जब जा रहा था, उसने उनसे विनती की कि हे मेरे प्रभु, हे स्वामी, जब भी तू इस रास्ते से पार होए तो तू हमारे घर में विश्राम करना, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए ऊपरी वाले कमरे में तुम्हारे रहने का सारा चीज हमने तैयार कर दिया है। प्रभु के दास ने उसे स्वीकार किया। जब भी प्रभु के दास वहां से गुजरते थे वो उनके घर में ठहरते थे और वहाँ विश्राम करते थे। आपको मालूम है, जब आपके घर में प्रभु के लोग कदम रखते हैं ना, आप उनके साथ ईश्वर की आत्मा जाती है, वो घर ब्लेसिंग का घर कहलाता है। परमेश्वर अपने दास दासी के द्वारा आपके घर में कदम रखता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। ये बहन उनको निस्वार्थ मन से प्रभु की दास की सेवा करी। उस बहन को बच्चा नहीं था। ये जो स्त्री थी इसका नाम था सुनेमी स्त्री, इनका नाम था। इनको बच्चा नहीं था, इन्होंने कभी भी बच्चा के लिए दुआ नहीं करा और कभी बच्चा नहीं मांगा। लेकिन प्रभु के दास जो एलिशा, जिनका नाम है एलाइजा,
एलिशा उनके घर में ठहरते थे। उनका एलिशा के दास जो थे, प्रभु के दास थे, उसका जो सेवक था गेहजी, ये दोनों उस घर में जब भी सेवा करके आते थे, ठहरते थे वहां पर। और जितने दिन से उन्होंने उनकी सेवा करी निस्वार्थ भावना से, आज आप किसी के घर में 2 दिन रह लो, तीसरा दिन लड़ाई चालू हो जाएगा, किचकिच चालू हो जाएगा। कितना दिन तुम अपने घर में मेहमान को रखोगे, कितना दिन अपने घर में गेस्ट को रखोगे, किचकिच चालू हो जाएगा। लेकिन उस बहन से सीखना है। हाँ, अगर आपके घर में कोई तकलीफ लेके आ रहा है, परमेश्वर ने उसको अलाउ किया है, आपने उसको अलाउ नहीं किया, प्रभु उस समय आपको उसका प्रतिफल देगा। परमेश्वर किसी को दुख में आप सहायता करते हो तो प्रभु उसका रिजल्ट देता है, प्रतिफल देता है। इस चीजों को सीखना है। कई घर में जाइए, 2 से 3 दिन, अगर 1 हफ्ता मेहमान रह गए तो बस पति पत्नी में टोटी चालू हो जाएगा, सास बहू में एकदम किचन पिचन चालू हो जाएगा। हाँ, ये होता है, मैं देखी हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा ना करें। हाँ, लेकिन कोई जबरदस्ती मेहमान बनकर बैठा है तो जरूर से गेट आउट करो। जबरदस्ती का जो बैठा है उसे गेट आउट करो। लेकिन कोई समस्या लेकर आपके पास आता है, उसकी तुम सहायता करो, उसके लिए तुम दुआएं करो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन कोई आपके घर में जबरदस्ती बैठा है, जबरदस्ती आपको तंग कर रहा है, तो वैसे लोगों को ईश्वर कहता है उन लोगों को ज्यादा देर भी नहीं रखना चाहिए। जो आपके घर में आके कलेश मचाए, ये दुष्ट का साइन है। लेकिन अगर कोई तकलीफ लेकर आता है, कोई परेशानी लेकर आता है, तो जरूर से उसकी सहायता करो, उसके लिए प्रार्थना करो। इस बहन के घर में भी प्रभु के दास कई साल से आ रहे थे। एक दिन परमेश्वर ने एलिशा के मन में डाला और उसने गेहजी से पूछा कि गेहजी, ये दंपति, ये परिवार हमारी बहुत सेवा करते हैं और हमारे लिए हर चीज को करते हैं, दान से, दशवान से लेकर खाना पीना से लेकर हर एक चीज को ये लोग करते हैं। इसके जीवन में कुछ कमी तो नहीं है, पता करो तुम। ऐसा एलिशा ने गेहजी से कहा। तो एलिशा ने वो गेहजी, तो उसका जो सेवक था वो थोड़ा सा चालू और चतुर बुद्धि, वो बकबक करने वाला व्यक्ति, कभी इधर कभी उधर, उसको सब घर का राज पता होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उसके घर में क्या हो रहा है थोड़ा पता करे, उसके जीवन में क्या हो रहा है थोड़ा पता करे। बोलते हैं ना, नारद मुनि का काम करते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सब जानकारी चाहिए। हाँ? अपने जीवन में क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे, दूसरे के घर में क्या समस्या है उसको जानने का ज्यादा इंटरेस्ट। गेहजी भी कुछ ऐसा ही नेचर करता है। और गेहजी एलिशा के बोलने से पहले ही बोल देता है, स्वामी, इस स्त्री को बच्चा नहीं है। डायरेक्ट बोलता है, एलिशा के पूछने से पहले ही बोल देता है कि स्वामी प्रभु, इस स्त्री को बच्चा नहीं है। एक दिन एलिशा सुनेमीन और उसके पति दोनों को बुलाकर बोलता है कि तुमने हमारी बहुत सेवा करी है, बोलो तो मैं तुम्हारे लिए राजा से बात करूं। बोलते नहीं प्रभु, मुझे नीड नहीं है, राजा से आप मेरे लिए बात मत करिए। क्योंकि एलिशा का पहचान था, प्रभु का दास था, भविष्यवक्ता था, वो बोलने से राजा उसके लिए करेगा। बोलता नहीं चाहिए। देखिए कितनी हम्बलता है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि प्रभु अगर आपके जीवन में है तो आपको आवश्यकताओं की चिंता नहीं करना। आप सोना ले लो, चांदी ले लो, सब कुछ ले लो, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपके जीवन में आ जाएंगी। आमीन, आमीन, प्रभु की स्तुति हो। उस स्त्री और दंपति ने डिनाई किया कि आप राजा से बात मत करिए। तब एलिशा उसे आशीष देता है और कहता है कि परमेश्वर तुझे क्या करे, पुत्र से आशीषित करे। हालांकि उस स्त्री ने बच्चे की होने की दुआ नहीं करवाई। उसने एलिशा से ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे बच्चा नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना कर। नो, उसने कुछ नहीं मांगा। एलिशा ने उसे ब्लेसिंग दे दिया और कहा कि आने वाले समय में ईश्वर तुम्हें एक बच्चे से आशीषित करेगा, प्रभु तुझे बेटे से आशीषित करेगा। उस स्त्री ने नहीं मांगा था, परमेश्वर के दास ने उसे ब्लेसिंग देकर वो चले गए। और कुछ समय बीतने के बाद उस सुनेमन स्त्री को एक बच्चा उत्पन्न होता है, उसका बेटा उत्पन्न होता है और वो बेटा धीरे धीरे करके बड़ा होते जाता है। लगभग हमारी श्रुति के उतने बड़े हो गया होगा बच्चा। और एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चा अपनी माँ के साथ खेत में काम कर रहा था, खेल रहा था। बच्चे लोग तो खेलते हैं और खेलते खेलते बच्चा का अचानक सर में दर्द हुआ। दर्द होते होते इतना ज्यादा उस बच्चे को दर्द हो गया कि उसकी मृत्यु हो गई। सोचो,
एक तो कई साल से उसके पास बच्चा नहीं था, और बच्चा होने के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, खेलने कूदने लगा, उस उम्र में बच्चा चला गया, तो उस माँ के दिल पर क्या बीतेगा, उस बाप के दिल पे क्या बीतेगा। अगर उसके घर में एक ही औलाद हो और वो औलाद की मृत्यु हो जाए तो कैसा लगेगा, आप हमें बताओ। उसके लिए ना तो खाना हजम हो सकता है, ना वो रो सकते हैं, ना बोल सकते हैं, सदमे में चले जाएंगे। जिनका एक बच्चा होता है कि नहीं, सदमा में कई समय तक। मैं बिहार में गई थी, वो दीदी का बच्चा जो एक्सपायर किया, वो बेचारी बोल नहीं पा रही थी, सदमे में चली गई थी। उसको देख के मैं समझ गई कि पूरे सदमे में है। उसका खाली आंख से आंसू गिर रहा था, बोल नहीं पा रही थी वो, क्योंकि 9 महीना उसने अपने बच्चे को पेट में रखा, डिलीवर किया, डिलीवर करके बच्चा उसकी गोद में भी गया, 2-3 मिनट के लिए खेला भी, और उसका कुछ घंटे के बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई। वो भी 3.5 केजी का बच्चा, कोई वीक बच्चा भी नहीं है। सोच लीजिए, पूरे 9 मंथ का डिलीवरी के बाद 3.5 केजी का बच्चा अगर अपनी माँ के गोद में जाके आधा घंटा में डेथ हो जाए तो उसके पे क्या बीतेगा। मैंने देखा, मैं भले मेरी खुद की निज संतान नहीं है, मैंने भले ऐसे बच्चों को अडॉप्ट जरूर किया है, लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन मुझे एक माँ का एहसास है। जब एक बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको कैसा फील होता है। मेरे तीनों बच्चों को कुछ होता है, मुझे आभास हो जाता है, आभास हो जाता है कि कोई तकलीफ में है। तो उन माओ से पूछो जिसने अपने कोख से बच्चे को पैदा किया है, उसको कितना तकलीफ होता है अगर एक बच्चा उसका बीमार पड़ जाए। और उस बहन को मैं देखी तो पूरे सदमे में, कुछ भी एक वर्ड नहीं बोल रही है, कुछ नहीं बोल रही, ना खा रही ना कुछ पी रही है, बस उसकी आंखों से आंसू गिरा, क्योंकि उस स्त्री को पता है कि उसने बच्चे को 9 महीना अपने घर में रखा, और वो माँ उसका हर एक तकलीफ को सह रही थी। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, आप सभी माँ हैं, आप लोग को पता है, जब आप उस अवस्था में थे, ना आप ठीक से सो पाते थे, ना ठीक से बैठ पाते थे, ना ठीक से खाना खा पाते थे। कई एक बहनों को तो वोमिटिंग बहुत हो जाती, कई एक बहनें तो सो ही नहीं पाती है, सो नहीं पाती थी। हमारी दीदी अस्मिता को मैंने देखा था, वो रात भर बैठे रहती थी, उनको तो ट्विंस बेबी था। मैं उसके पास जब जाती थी, बेचारी बड़ा पेट लेकर के बैठे रहती थी, लेटने भी नहीं सकती थी। जहाँ लेटने की कोशिश करता था, एक बच्चा लात मारता तो सो नहीं पाती थी। और उसको मैंने देखा था, दोनों तरफ तकिया लगा के सीधे ऐसे बैठे रहती थी, और मिसा खाली सुनती थी, खाली मिसा सुनती थी। और मिसा सुनने के चलते आज उसके दोनों बच्चे, काम करना होता है तो बच्चा को बेटा को मिसा लगा देते, बच्चे लोग मिसा को देखते हैं और सारा काम कर लेती है। ईश्वर का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जब एक बच्चा पेट में रहता है तो हमें इन चीजों को फॉलो अप करना चाहिए। मैं क्यों बोलती, सुक्ति ग्रंथ को पढ़ो, मिसा सबको सुनो, प्रेयर करो, इसलिए सुनना चाहिए। ये स्त्री का बच्चा मर गया, लेकिन यहाँ ध्यान देना, ये स्त्री किसी को कुछ नहीं बता रही है कि उसका बेटे की मृत्यु हो गई। उसने अपने पति को बोला, झट से एक गधा का इंतजाम कर, मुझे एलिशा के पास जाना है। वो रो सकती थी, छाती पीट सकती थी। आज आप लोगों को भी सीखना है, समस्या को देखकर रोना नहीं है। ये स्त्री का बेटा मर गया, लेकिन ये नहीं रो रही है, क्योंकि वो जानती कि मनुष्य कुछ कर नहीं सकता है, सामर्थ्य नहीं है उसमें। वो किसी वैद्य के पास नहीं गई, किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, वो डायरेक्ट जा रही है परमेश्वर के दास के पास। वो अपने पति को बोलती है कि तू मेरे लिए गधे का तुरंत इंतजाम कर, 2 सेवक का इंतजाम कर, मैं जाऊंगी। और उसने अपने बेटे को, जहाँ प्रभु का दास सोता था, उस अटारी में अपने मरे हुए बेटे को उसने सुला दिया, और ये चली गई प्रभु के दास से मिलने के लिए। कार्मेल पर्वत में वहाँ बैठा हुआ था अलीशा देख रहा है कि दूर से देखता है कि एक सुनीमीन स्त्री आ रही है गधे से। रास्ते में लोग उससे पूछ भी रहे हैं, सब कुछ ठीक है बहन? हाँ, सब कुछ ठीक है। नहीं कह रही कि उसकी बच्ची की मृत्यु हो गई। अभी हमारे घर में कुछ हो जाए तो बस आस पड़ोस के सब लोगों को पता चल जाएगा, रोना धोना चालू हो जाएगा। ये बहन जा रही है, रास्ते में लोग मिल रहे हैं और पूछ रहे क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। प्रॉब्लम में कभी भी नेगेटिव मत बोलो, गलत शब्दों को मत बोलो। इस बहन से भी परमेश्वर ने सिखाया कि उसके जीवन में समस्या आ गई है, बच्चे की मृत्यु हो गई है, लेकिन ये फिर भी क्या बोल रही है? सब सही है। ये नहीं बोल रही कि बच्चे की मृत्यु हो गई, वो बोल रही सब सही है। एलिशा दूर से देखता है और उसको देख के बोलता है, देख वो आ रही, कुछ समस्या तो नहीं है? गेहजी उसको जाकर पूछता है कि क्या हुआ सुनीमिन, तुम आ क्यों रही, क्या समस्या है?
वो गेहजी को भी बोलती है सब ठीक है, गेहजी को भी उसने नहीं बताया, जो वो भी प्रभु के दास का सेवक है, क्योंकि उसको मालूम है गेहजी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट चली गई एलिशा के पास, और एलिशा से जाकर डायरेक्ट पूछती है, क्या मैंने तुझसे कहा था कि मुझे बच्चे की आशीष दे? क्या मैंने तुझसे मांगा कि तू मुझे बच्चा दे? तो वो बोलता हुआ क्या है सुनिए। तो वो कहती है, जो बच्चा तूने मुझे ईश्वर से मांग कर दिया है उसकी मृत्यु हो गई है, अब तू चल। प्रॉब्लम का सलूशन किसी मनुष्य के पास नहीं है, प्रॉब्लम का सलूशन डायरेक्ट ईश्वर के हाथ। वो स्त्री किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, किसी तंत्र विद्या करने के पास नहीं गई, किसी ओझा के पास नहीं गई, किसी गुनी के पास नहीं गई, किसी वैद्य के पास नहीं गई। वो कहाँ गई? डायरेक्ट प्रभु के दास के पास, परमेश्वर के दास के पास। तब वहां पर परमेश्वर के दास गेहजी को कहता है, तू मेरी लाठी को लेकर जा। परमेश्वर के दासों के हाथ में जो लाठी होती है सब बहुत सामर्थ्य होती है। बोलता है, इस लाठी को लेकर तुम जाओ और रास्ते में किसी से बात मत करना, किसी से भी बात मत करना, और जा करके वो लाठी उस बच्चे के ऊपर रख देना, अब लेट जाना उसके ऊपर। गेहजी तो गेहजी है, मैंने बोला ना नारद मुनि वाला व्यक्ति था, इधर उधर बात करने वाला, जहाँ कुछ मिल जाए तो बकबक करने वाला। एलिशा ने उसे सख्त बोला था किसी से बात मत करना, पर गेहजी जाता है अपने मस्त चाल में, टुड़क टुड़क जाता है। कोई एक व्यक्ति मिल जाता है, गेहजी कहाँ जा रहा है? थोड़ा आगे बढ़ा, गेहजी कहाँ जा रहा है? ले थोड़ा सा खा ले। हाँ हाँ खा लेता हूँ, बात कर। जबकि एलिशा ने क्या बोला था? बात नहीं करना। वो रास्ते भर में ईश्वर से बात करके चला जाता है। जो चीजें परमेश्वर के दास के सामर्थ्य उसके हाथों में दी थी, उसका इस्तेमाल उसने नहीं कर पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर के नियम को फॉलो नहीं किया, नियम को फॉलो नहीं किया। और वहां जाकर गेहजी उस बच्चे को जिला नहीं पाता है। फिर एलिशा जाता है, एलिशा जब जाता है तो सटारी पर जाता है। एलिशा सबको बाहर निकालता है, घुटने में आता है, प्रार्थना करता है और उस बच्चे के बॉडी के ऊपर सो जाता है। और जैसे वो सो जाता है, बच्चा जी प्रभु की महिमा, हालेलुया हालेलुया। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? परमेश्वर जो सामर्थ प्रभु के दास दासी को देता है, वही चीज काम करती है। आप अपने मर्जी से कुछ भी करने चाहोगे, नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं सिस्टर ज्योति अन्य भाषा बोलती है, सिस्टर ज्योति प्रार्थना करती है तो हील हो जाता, मैं करूंगा मैं करूंगी तो ठीक है। नो नो नो, आपने क्या मेरी तरह प्रभु के सामने तपस्या करी? क्या आप मेरी तरह प्रभु के साथ संबंध बनाए? आप मुझे देखकर आप भले सीखिए, लेकिन पहला चीज आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आप अगर उस सामर्थ को पाना चाहते हैं, आप उस अनोखी भाषा को पाना चाहते हैं, आप प्रभु के उस हाथ बड़े हुए हाथों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, प्रभु के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मनुष्य के ऊपर भरोसा करके कुछ नहीं पा सकते हो। ये स्त्री जानती थी कि वैद्य चंगा नहीं कर सकता, ये स्त्री जानती थी कि गुनी इसको ठीक नहीं कर सकता, ये स्त्री जानती थी कि तंत्रिक इसे ठीक नहीं कर सकता, ये स्त्री जानती थी कि गेहजी भी कुछ नहीं कर सकता, जबकि गेहजी भी प्रभु के दास एलिशा के साथ रहता था। क्यों गेहजी से ठीक नहीं कर पाया? क्योंकि उसका मन साफ नहीं था, वो प्रभु के साथ चलता नहीं था। वो भले वहाँ सेवा कर रहा है, भले वहाँ जा रहा है, लेकिन वो जो सामर्थ्य, जो पावर उसको चाहिए वो नहीं ले पा रहा। एलिया से एलिशा ने दुगनी सामर्थ्य ली, एलिया से एलिशा ने दुगनी सामर्थ्य ली। एलिया को उसने क्या किया? जो सामर्थ्य तेरे अंदर है उसका दुगना सामर्थ्य मुझे चाहिए, और वो चीज उससे मिला। और वही सामर्थ्य अब गेहजी को मिलना था, लेकिन गेहजी को नहीं मिल पाया। मैं क्या समझा रही हूँ, इसको समझना है। मनुष्य पे भरोसा करोगे तो वो आपको नहीं बचा सकता, मनुष्य आपको जीवन दान नहीं दे सकता, मनुष्य आपकी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता।
अगर आपकी समस्या को सॉल्व कर सकता है तो एकमात्र जीवित परमेश्वर है। और प्रभु इस बात को कहते हैं कि जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनको भी सुन के आपको क्या करना है, डिनाई करना है, इनकार करना है, बोलने दो ना। कोई आपको बोल दिया तो क्या आप हो गए क्या? हाँ, कोई अगर आपको बोल दे बहुत प्रेयर करती कुछ इससे नहीं हो रहा, तो उसके बोलने से क्या तुम नेगेटिव हो जाओगे? नहीं होना है। नेगेटिव बातों को डिनाई करने सीखना है। कोई आपको बोलेगा कि अरे ये तो बहुत बाइबल पढ़ती है, लेकिन देखो जीवन कैसा है, बोले से आप सुन लोगे क्या? कोई आपके प्रति नेगेटिव बोल रहा है ना, उसको इनकार करना सीखिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज को सिखाया। जब प्रभु यीशु मसीह यायर की बेटी को जिंदा करने के लिए जा रहे थे, यायर की बेटी क्या थी? बीमार थी। और जब प्रभु यीशु मसीह यायर के साथ जा रहे थे तो वहाँ पर एक लहू बहने वाली स्त्री उसे छू ली। वहाँ प्रभु ने उसे शिफा दे दिया और यायर की बेटी के घर जाने में क्या हो गया? देरी हो गया। और देरी हो गया उस समय क्या था? वहाँ पे लोग बांसुरी वाले लोग बाहर में बांसुरी बजाकर रो रहे थे, पूरा भीड़ लगा हुआ था। और कुछ लोग आके बोलते हैं गुरु को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को सुना जरूर, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने वो बात सुनकर लौट गए? क्या प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को सुनकर कुछ रिप्लाई दिया? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने वो बात को सुनने के बाद यायर को बोला कि यायर नहीं जाएंगे? क्या समझाने की कोशिश करी? लोग आपके अगर आपके विषय में नेगेटिव बोलते ना, उसको ध्यान मत दो। यीशु मसीह ने इस वचन से मुझे सिखाया कि अगर तेरे विषय कोई कुछ भी बोल रहा है ना, उसको मत सुनो। मैं तेरा पिता क्या बोलता हूँ उसे तुम सुनो। और प्रभु यीशु मसीह ने यायर को क्या कहा? तेरी बेटी मरी नहीं है, तेरी बेटी सोई है, यायर तू चल। और यायर के साथ जाते वह भीड़ को देखते, बांसुरी बजाने वाले लोग बांसुरी बजाकर रो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कहते तो लोग क्या कहते हैं? यीशु पागल हो गया है, मरी हुई लड़की को बोलता सोया हुआ है। वहाँ लोग ठट्टा भी उड़ा रहे थे। पढ़िएगा, यूहन्ना में लिखा है यीशु को ठट्टा उड़ाते। लेकिन क्या यीशु मसीह ने उस बात को सुनकर वहाँ रुक गए? क्या वो बोले मैं प्रभु का परमेश्वर का बेटा, तू मेरे लिए ठट्टा कर रहा, मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं करूंगा? ऐसा कहा क्या यीशु मसीह ने? क्या वहाँ पर यीशु मसीह का जब मजाक उड़ाया जा रहा था, यीशु ने क्या कहा? तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, परमेश्वर को बोल के मैं दूतों को बुला के तुझे मार डालूंगा? क्या ऐसा प्रभु ने कहा? लिखा है बाइबल में। आज हमारे विषय कोई कुछ बोल दे तो आपकी हिम्मत कैसी हो गई बोलने के लिए? ऐसा बोलेंगे, सिस्टर डांटेगी, नहीं जाएंगे सिस्टर के पास में। सिस्टर ही तो खाली प्रेयर वाली है क्या? और कोई प्रेयर वाला नहीं है? सिस्टर का हिम्मत कैसे हो गया डांटने के लिए? अरे बाबा रे बाबा, कितना बड़ा डिसीजन हो जाता है। यीशु मसीह वहाँ पर यायर को क्या बोले? सिर्फ प्रभु ने अपने 2 चेलों को लिया और यायर उसकी पत्नी को लेकर खाली रूम के अंदर गया और किसी को नहीं लिया, बाकी सबको बाहर कर दिया। उसने कहा यायर खाली विश्वास कर। और वो जाते हैं, वहाँ जाने के बाद लड़की का हाथ पकड़ के क्या बोलते हैं? हे तलिता कुमी, तलिता कुमी बुलाते हैं उसको, और लड़की उठ जाती है और बोलते हैं इसे कुछ खाने प्रभु की स्तुति। हम लोग अगर नेगेटिव बात को सुनकर अपने जीवन में नेगेटिव हो जाएंगे तो प्रभु की आशीष को कब जानेंगे? अगर दूसरा आपको बोले कि तेरा बच्चा ऐसा है, पढ़ता नहीं है, तेरा बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, तेरा पति सुनता नहीं है, बहुत पीता है, ठीक है ना, आपको बोल दिया उसने, पर आपको उसका रिप्लाई क्या देना? मेरा बच्चा ईश्वर का दिया हुआ संतान है। क्योंकि श्रोत्र ग्रंथ 127 में लिखा है कि गर्भ का फल ईश्वर की ओर से आता है और वो उसका प्रतिफल है। मेरा बच्चा मेरा होने से पहले किसका है? ख्रिस्त का है। मेरा पति मेरा होने से पहले किसका है? ख्रिस्त का है। आपको कोई नेगेटिव भी बोले तो उसका आपको रिप्लाई पॉजिटिव वे में देना है, पॉजिटिव वे में देना है। ये नहीं कि किसी ने आपको 2 बात बोल दी, आपके बच्चे के विषय में बोल दिया, आपको बोल दिया अरे तेरा बेटा तो उस लड़की के साथ घूम रहा था, तेरी बेटी तो इस लड़के के साथ घूम रही थी, बेटा से पूछा नहीं, बेटी से पूछा नहीं, बस हाथ पकड़ के बांध दिया और ले चमाट धाए पीटना शुरू कर दिया। ऐसा ना करें,
ऐसा ना करे। पहले अपने बच्चे से पूछे कि बेटा तू जिसके साथ गया था वो कौन है। आपके बच्चे भी कभी कभी सही होते हैं, लेकिन आप दूसरों की बात सुन करके अपने बच्चों पर शक करना शुरू करते हैं, और शक करने के चलते बच्चे से डिस्टेंसमेंट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपके बच्चे सही होते क्या? एक बच्चा, एक लड़का का लड़की दोस्त नहीं हो सकता, या लड़की का लड़का दोस्त नहीं हो सकता? स्कूल में हम लोग फ्रेंड है, बनाया है, लेकिन जहाँ अगर कोई आपके अगेंस्ट में चलता है तुरंत बोल देगा, अरे किन की बेटी निमी तो इसके साथ घूम रही थी। निमी घूम रही थी, शिल्पा को देखो जुबली पार्क में घूम रही थी। हाँ, पहले ही बोल देगा। क्यों दोस्त नहीं घूम सकते? क्यों लड़की लड़की नहीं घूम सकते? नहीं घूम सकते। अपने बच्चों पे विश्वास करना सीखिए। अपने बच्चों को, ईश्वर ने क्या कहा, बच्चे को रिस मत देना। बच्चे को आप एक दोस्त की तरह चलोगे, रिश्ता ऐसा बनाओगे, बच्चा आपके साथ सही चलेगा। एक फ्रेंड की तरह आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा। और अगर आप दूसरों की बात सुनकर अपने बच्चे की पिटाई लगा देंगे तो बच्चा तो ऐसे आपसे गुस्सा हो जाएगा और सेकंड दिन घर भी छोड़ के भाग जाएगा। और बहुत बच्चे लोग तो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपने आप को फिनिश ही कर देते हैं। लेकिन बच्चे लोग ऐसा मत करना, ये गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना। अगर माँ बाप डांटते हैं तो उसके लिए परमेश्वर ने कहा माँ बाप की ताड़ना भी आपके लिए आशीर्वाद का कारण होता है, ताकि आप गलत रास्ते से बचो। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। यीशु मसीह भी अपने माँ बाप के अंडर में थे, वो ख्रिस्त जरूर थे, लेकिन वो माँ मरियम और यीशु के अंडर में रहे हैं। 30 साल वो अपने माँ बाप के अंडर में रहकर जीवन को बिताया है। वो ईश्वर कहता है कि सामर्थ अगर किसी में है तो एकमात्र जीवित परमेश्वर पर है, किसी शासक पर नहीं है, किसी पदाधिकारी पर नहीं है, किसी राजा पर नहीं है, किसी पर नहीं है। अगर किसी को जिलाने का सामर्थ्य, चंगा करने का सामर्थ्य तो एकमात्र जीवित परमेश्वर पर है। बड़ी से बड़ी परेशानी से भी अगर आपको निकलना है, आप दुआएं करें, प्रार्थना करें। क्या संत पौलुस और सीलास जब जेल में थे तो क्या वो दुआ नहीं करे थे? जब वो दुआ किए तो पूरे बंधन टूट गए, सारे कैदियों के बंधन टूट गए। पतरस को जब सुसमाचार सुनाने के चलते जेल में डाला गया था और अगले ही दिन पतरस की फांसी होने वाली थी, कलीसिया ने प्रार्थना करी और प्रभु के स्वर्गदूत ने क्या किया, पतरस को जेल से निकाल करके उस घर में पहुंचा दिया। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान, बड़े से बड़े प्रॉब्लम का समाधान कोई बड़ा शासक नहीं कर सकता, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता, वो एकमात्र परमेश्वर कर सकता है। आप अपनी हर समस्या को, हर एक बात को ईश्वर के हाथ में सौंपे, ईश्वर के पास रखेंगे, बड़ी से बड़ी समस्याएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये जो हम लोग स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ रहे, दाऊद भी एक समय ऐसे समस्या में पड़ गया कि फलस्तीन लोग क्या कर रहे थे, इधर दाऊद ऑलरेडी एक युद्ध को लड़ रहा है, अरामी सेना के साथ लड़ रहा है, और एक तरफ फलस्तीन की सेना आकर के दाऊद की पत्नी को, उसके बच्चे को और दाऊद की सेना के सारे बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े तक को भी नहीं चिड़े और सबको ले जाकर वो लोग फलस्तीन बंदी बनाकर लेकर चले गए। और जब दाऊद लौट कर आता युद्ध से अपने सेनाओं के साथ, सेना वाले लोग पूरा गाली देना शुरू करते दाऊद को कि देख तेरे साथ युद्ध करने चले गए और इधर हमारे बच्चों को फलस्तीन सेना ने क्या किया, बंदी बनाकर लेकर चले गए। बूढ़े लोग को नहीं छोड़े, बच्चे को नहीं छोड़े, हमारी स्त्रियों को भी लेकर चले। दाऊद एक युद्ध को लड़ के आया और सोचो एक युद्ध लड़ के आया, उसको दूसरी वो रेस्ट करने का भी उसके पास समय नहीं था। दाऊद उस जगह चाहता तो उन लोगों को डांट सकता था, कोस सकता था, वो लोग उसको मार सकते थे, लेकिन दाऊद ने समस्या को देख करके वो वहाँ पे झुका नहीं। वो दाऊद उस समस्या को देखकर डायरेक्ट परमेश्वर के पास गया और उसने दुआ करी, हे यहोवा मेरी अगुवाई कर। तब परमेश्वर क्या कहता है कि दाऊद कुछ लोगों को लेकर जा और फलस्तीन सेना को तू हरा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। एक युद्ध करके आया, इतने लोग को मार के आया, खुद जख्मी है, खुद घायल है। वो क्या लड़ने का उसके पास ताकत था? नहीं था। लेकिन वो किसके पास गया? ईश्वर के पास गया। ईश्वर क्या कहता, कुछ लोगों को लेकर तुम जाओ, और आधा से अधिक लोग तो नहीं गए, लेकिन वो कुछ लोगों को लेकर जब युद्ध के लिए जाता है फलस्तीन सेना के पास में, परमेश्वर उसकी सहायता करता है और सारे फलस्तीन को उसने मारा, और जितने बच्चे हो, बूढ़े हो, उसकी पत्नियां हो, दासी हो, सबको दाऊद क्या करता है, लौटा ले आता है, लौटा ले आता। दाऊद
किसी राजा के पास नहीं गया। दाऊद अपने ससुर के पास नहीं गया। साउल जो एक समय राजा था उसके पास भी मदद लेने नहीं गया। कई एक राज्य को जीता था उससे मदद लेने नहीं गया। दाऊद किससे मदद लिया? परमेश्वर से मदद लिया। और परमेश्वर ने क्या करी? उसकी अगुवाई करी। क्योंकि दाऊद जानता था कि जो परमेश्वर मेरे मेमने को, मेरे भेड़ों को सिंह से, भालू से बचाता आया है, वही परमेश्वर इन्हें भी क्या करेगा? हराएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। दाऊद ने गोलियत को जब मारा, उसने क्या बोला? मेरा परमेश्वर जो मुझे सिंहों को और भालुओं को मारने का ताकत देता है, वही परमेश्वर तुझे भी मारने का मुझे क्या देगा? ताकत देगा। आप सोचो, यहाँ पर जब दाऊद का मेमना या भेड़ सिंह के मुंह में जाता था, दाऊद उसको फाड़ देता था। समझ रहे कुछ बातों को? फाड़ देता था और फाड़ करके बच्चे को ले लेता था। पहला पतरस 5:8 में क्या लिखा है? शैतान गरजने वाली सिंह की नहीं खड़ा है और इस ताक में खड़ा है, किसको फाड़ खाए। आगे की लिखता है इफिसियों की पत्री में, तुम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो ताकि तुम जलते हुए तीरों का और शैतान का क्या करो? सामना कर सको। वो क्या है आपके पास? झिलम, टोप, तलवार। क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलता है संत पौलुस जेल में है, जेल में रहते हुए इफिसियों की पत्री को लिखकर कहता है कि तू झिलम को पहन, जूते को पहन, सर का टोप पहन और तलवार को पकड़। किसका? वचन का। पकड़ के तू चल, तब जाके तू शैतान के चलते हुए तीरों का सामना करोगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। शैतान बड़े दानव के रूप में आपके जीवन में आ सकता है। गोलियत क्या था? एक दानव ही तो था। वो क्या, साउल उससे डर गया। एक समय साउल प्रभु के साथ चलता था, लेकिन साउल जब ईश्वर से अपने नजर को फेर करके अपने पर भरोसा करने लगा, वचन में क्या लिखा है? मनुष्य तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। शाऊल को डर सताने लगा। उस जगह अगर शाऊल कहता परमेश्वर सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो वो गोलियत को मार सकता था। लेकिन उसने अपने ऊपर भरोसा किया। जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करता है ना, वो लास्ट में गड्ढे में ही जाता है। इसलिए अपने पे भरोसा मत करो, अपने बचाने वाले ईश्वर पे भरोसा रखो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और दाऊद ने क्या कहा? मैं जाऊंगा उससे लड़ने। कोई 17 साल का लड़का, हाइट में छोटा, गोलियत सीधा, लंबा चौड़ा दानव, उसको देख के हम भी डर जाए। इतना बड़ा वो था, भयानक था। वो चाहता, बोलता है मैं सेनाओं के नाम से उससे लड़ने आता हूँ। गोलियत क्या बोलता है? तूने मुझे कुत्ता समझा है क्या? तो बोलता हाँ, तू अपने आप को कुत्ता समझता तो कुत्ता ही है। कुत्ता ही है। गोलियत खुद से अंगीकार कर रहा है। दाऊद कहता है आज के दिन परमेश्वर मुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तेरे ही तलवार से तेरे सिर को काटूंगा। और जैसे ही गोलियत दाऊद 5 पत्थर लेके गया था गोलियत के 5 भाइयों को मारने के लिए। और जैसे वो अपने गोफन से, मुझे एक बात बताओ, एक छोटे से पत्थर से किसी की मृत्यु हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे उसने वर्ड को कहा था कि मेरे आगे सेनाओं का यहोवा लड़ेगा, और वो परमेश्वर था। वो जब उसने निकाला था गोफन से पत्थर को, उस पत्थर में मालूम है परमेश्वर स्वयं बैठे थे, पवित्र आत्मा स्वयं बैठे थे। और जैसे उसने मारा, आप सोचो किसी को आप मारोगे ना, वो पीछे गिरेगा। किसी को भी मारोगे वो पीछे गिरेगा। लेकिन जैसे उससे पत्थर मारा, वो आगे की ओर गिरा। और दौड़ के जाकर दाऊद ने तलवार निकाला गोलियत का, और उसी से गोलियत के सिर को काट दिया। आप पढ़ना। मैं क्या बता रही हूँ, समस्याओं में आपकी कोई मदद बड़े पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं। समस्या में आपको मदद आपका परमेश्वर कर सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है। इसलिए अपने युद्ध को, अपने परेशानी को, अपने दिक्कत को, अपनी तकलीफ को किसके हाथ में सौंपो? ईश्वर के हाथ में सौंपो। और जब तुम ये कहते हो कि परमेश्वर ये युद्ध मेरा नहीं आपका है, आप इस पे अगुवाई करिए, निश्चय ही प्रभु आपके युद्ध में अगुवाई करेगा। निश्चय ही प्रभु आपको लेकर चलेगा। निश्चय ही प्रभु आपके हर कदम पर
साथ देगा, क्योंकि वचन कहता है ना तो शासकों पर भरोसा करना, ना किसी मनुष्य पर भरोसा करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो तुमको बचाने में सामर्थ्य नहीं है। शासक, राजा, प्रजा, पुलिस अधिकारी, मंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी हो जाए, उसको बचाने का पावर नहीं है। लेकिन आपको, आपके युद्ध को और आपको बचाने में अगर कोई सामर्थ्य रखता है तो एकमात्र जीवित परमेश्वर को। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करी कि अपने जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, उस समस्या को अपने ईश्वर के हाथ में सौंपिए और ईश्वर की वाणी को पढ़िए, क्योंकि वचन का तलवार, वचन का हथियार आपके जीवन में है तो आप शैतान को मार सकते हैं। और अगर वचन का तलवार, हथियार आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अपने जीवन में बाइबल को जरूर पढ़ें, अध्ययन करें, चाहे सुबह करें, चाहे दोपहर करें, चाहे शाम करें, चाहे सोते वक्त करें, लेकिन अपने जीवन में बाइबल को पढ़ना प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि इसी में हर चीज का सॉल्यूशन है। कर्जा से निकलने का, बीमारी से निकलने का, संतान की, विवाह की, हर एक प्रकार की समस्याओं से निकलने का निजात ईश्वर के वचन से ही है। आप सबको प्रभु इस वचन से आशीष दे। आमीन।